द्रौपदी से सारे लोग परेशान हो गए। तो स्वाभाविक है कि कर्णधार हमारे कृष्ण भगवान, उनको मालूम हुआ, उनको बुलाया गया, उनके पूछा गया, तो उन्होंने द्रौपदी को आगे किया। बोले चलिए, उस समय ऐसा होता था कि रात में समाप्ति के बाद सब दोनों दल के लोग एक दूसरे से मिलजुल सकते थे। तो वहां गए और द्रौपदी जी को समझाया कि आप सीधे इस पितामह जी को प्रणाम कर देना, पैर छूना, सीधे पैरों में गिर देना। जैसे ही द्रौपदी जी गई, प्रणाम किया, पैरों में गिर गई, साष्टांग प्रणाम किया, तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती होने का उनके मुंह से निकल गया आशीर्वाद भी इस पितामह से। और जब अखंड सौभाग्यवती होने से निकल गया आशीर्वाद, तो स्वाभाविक द्रौपदी पर के देखा, ऐसे कैसे आपने तो वध पांचों पांडवों को वध करने की ठान लिए, कल का सूर्योदय सूर्यास्त नहीं देखेंगे पांचों, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस पितामह जी जोर से हंसे, इसके पीछे छलिया कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? तो बोले पीछे खड़े आए, सामने। तो मैं समझाना बताना बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे घर में तमाम देवरानी जेठानी नंद भौजाइयों में झगड़े होते हैं। अगर एक प्रणाम हमारे पति को हमें अखंड सौभाग्यवती होने का अवसर प्राप्त कर सकता है, और 30 पितामह थे, अगर 30 पितामह ने कोई प्रतिज्ञा की थी तो बड़ी प्रतिज्ञा थी, इसके बाद भी उनके पांचों पति एक प्रणाम से बच गए। अगर हम अपने संबंधों में जहाँ हमारी नंद भौजाई सास जैसे जो है सबको प्रणाम करें, सुबह उठते बहुएं हमारी प्रणाम करें, तो निश्चित ही हमारा जीवन, हमारी पारिवारिक जो हमारे कुटुंब हमारे परिवारों में जो विघटन पैदा हो रहा है, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। हम जरूरत है हमें अपनी सभ्यता संस्कृति सीखने की, हम जरूर प्रणाम करें अपने सास को, अपने माता जो भी हमसे बड़े हैं, तो निश्चित ही हमारे परिवारों में जो लगातार विघटन की व्यवस्थाएं पैदा हो रही है, आज का युग का प्रभाव है, हमारे हाथ में मोबाइल है, तो तमाम चीजें देखने के बाद हम लोग सीख नहीं ले पाते हैं, और हमारे गुरुदेव जी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो अगर ये सीख हमने अपने जीवन में अवतरित कर लिया, अवधारण कर लिया, तो निश्चित हमारा जीवन हमारा सफल होगा, ये हमारा विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ हमने विनय किया, अपने बीच बुलाया, अपने सम्मान दिया। गुरुदेव जी तो बैठे हुए, क्योंकि आप मैं कुछ भी बोलूँ तो लगता सूर्य को दिया दिखाने के बराबर था, लेकिन हमें बोलने का अवसर दिया, सम्मान दिया। और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हमारे बुजुर्ग माता, मैंने सभी को यथोचित सम्मान देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार भैया का मेरे परिवार की तरफ से। और आरती करके और प्रसाद लेके आप जाएंगे। आरती का शुभारंभ आरती जलाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो ध्यायतो धोजो भलायन श्रोत्रामाय प्राण समुखाद निरजायत दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राधे नंदन जो लाल प्रसन्नाम के गली, राधे नंदन जो लाल प्रसन्नाम की गली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, 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 नील पीत कटी तट रहे मन को लुभाए, पीत कटी कटी रहे मन को लुभाए, घटी की शोभा, घटी कौंधनी की शोभा, हाथ लगाती भली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। शेष चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन ढकते,